नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे द डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और इस पोयम को आई वंडर्ड लोनली एज अ क्राउड के नाम से भी जाना जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ का टाइम स्पेन हम देख सकते हैं, तो वो है 1770 से 1850 तक। ठीक है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का टाइम स्पेन है। और विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत बड़े राइटर माने जाते हैं, बहुत बड़े पोएट माने जाते हैं। और स्पेशली रोमांटिक मूवमेंट में तो इनका बहुत ज्यादा योगदान माना जाता है। रोमांटिक मूवमेंट वो मूवमेंट है जिसमें नेचर की ब्यूटी, ट्रुथ और इसी तरह के एलिमेंट्स को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो डैफोडिल्स एक पोयम है जिसके अंदर वर्ड्सवर्थ ने नेचर की जो ब्यूटी है उसको बहुत ही शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्राउड इज अ लिरिक पोयम। तो देखिए किस तरह की पोयम है ये। एग्जाम में आपको ऑप्शन देके पूछ लेता है, एलिजी है क्या, सोनेट है क्या, ओड है क्या, बैलेड है क्या, लिरिक है क्या। तो ये एक तरह की लिरिक पोयम है बाय वर्ड्सवर्थ, रिटन अराउंड 1804। ठीक है, 1804 में इसको लिखा गया था। The poem describes the poet's experience of encountering a field of daffodils while walking in the countryside। तो जब पोइट जो हैं वो एक बार घूम रहे थे कहीं इधर उधर, तो उन्होंने एक डेफोडिल्स के जो फूल होते हैं, ऊपर आपको इमेज में दिख रहे होंगे, डेफोडिल्स के जो फ्लावर होते हैं उनका एक बहुत बड़ा सा समूह देखा था। और उस समूह को देखकर उनके मन में क्या फील हुआ था उस चीज का इन्होंने वर्णन किया है इस पोयम के अंदर। विच इंस्पायर्स फीलिंग्स ऑफ जॉय एंड ट्रैंक्विलिटी। जो कि जो पोइट है, पोइट के अंदर किस किस की फीलिंग को जगाता है? एक तो जॉय की, आनंद की। और एक फीलिंग है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति की, आनंद की और शांति की अनुभूति कराते हैं ये जो डेफोडिल्स का ग्राउंड है वो। इट रिफ्लेक्ट्स थीम्स ऑफ नेचर। देखिए थीम्स कौन कौन सी हैं इसमें। एक तो थीम सबसे इंपॉर्टेंट है नेचर की। ठीक है, फिर दूसरी थीम है ब्यूटी की, and the emotional impact of the natural world on the human spirit. The poem is often celebrated for its vivid imagery and its representation of the romantic era's appreciation for nature। तो रोमांटिक एरा में जो नेचर का अप्रिशिएशन किया जाता था, नेचर की बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाती थी, उस चीज के बारे में ये जो पोयम है उसको एक्सप्लेन करती है, उसको डिस्क्राइब करती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पोयम का टेक्स्ट। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्राउड। मैं भटक रहा था। वॉन्डर्ड का मतलब होता है भटक रहा था या इधर उधर घूम रहा था। अकेला, एज अ क्राउड, एक बादल की तरह। अब यहाँ पे एज है तो इसमें सिमिली है, लेकिन इन सब चीजों को अपन इस वीडियो के जो क्रिटिकल एप्रिशिएशन होगा इस पोयम का उसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं अकेला घूम रहा था बादलों की तरह, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। अब कौन से बादलों की तरह घूम रहा था? उन बादलों की तरह जो तैरते हैं, दैट फ्लोट्स ऊंचाई पर। कहां पर, किन के ऊपर? वेल्स, घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर। तो मैं घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर तैरने वाले बादलों की तरह घूम रहा था, भटक रहा था। when all at once I saw a crowd। और फिर अचानक से, when all at once एकदम से, अचानक से, I saw a crowd मैंने एक भीड़ देखी। अ होस्ट एक बहुत बड़ा सा समूह है, ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स कौन से फूलों का? गोल्डन डेफोडिल्स का एक बहुत बड़ा उन्होंने समूह देखा है। अब एक क्राउड देखा है उन्होंने, एक होस्ट देखा है किसका? गोल्डन डेफोडिल्स का। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। ये लाइन जो है इससे आईपीएससी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन भी बना हुआ है। ठीक है, एग्जाम में, कि जो गोल्डन डेफोडिल्स हैं उनका ग्राउंड जो था वो फील्ड कहाँ पर था? तो वो बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। अब इसमें क्या है ना, इस शब्द को चेंज कर दिया जाता है, बीनीथ को बिसाइड की जगह, बिसाइड को बीनीथ की जगह। तो आपको याद रखनी है ये चीज। तो वो जो गोल्डन डेफोडिल्स का जो ग्राउंड है, वो फील्ड है, वो कहाँ पर है? वो झील के तो पास में है और पेड़ों के नीचे है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही फूल है, मतलब पेड़ों की कतार है वहां पर। और उस कतार के पास में उनके नीचे की तरफ ये गोल्डन डेफोडिल्स का ग्राउंड बना हुआ है। और कहाँ पर है ये? झील के पास में। फ्लटरिंग यानी कि फड़फड़ा रहे थे, एंड डांसिंग नाच रहे थे, इन द ब्रीज। ब्रीज मतलब हवा का झोंका। तो ये जो फूल हैं
ये हवा के झोंके में फड़फड़ा रहे थे और डांस कर रहे थे। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन। तो ये जो फड़फड़ा रहे हैं, लगातार फड़फड़ा रहे हैं। कैसे? लगातार भी कैसे? जैसे सितारे चमकते हैं। अब सितारे हमेशा चमकते हुए दिखाई देते हैं आपको रात में जब आप सोते हैं, मानो छत पे कभी सोएं, तो आपको सितारे हमेशा चमचमाते हुए, चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो जिस तरह से हमेशा सितारे चमकते रहते हैं, उसी तरीके से ये जो फूल है, ये चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और झिलमिलाते हुए, ट्विंकल मतलब झिलमिलाते हुए या टिमटिमाते हुए, जैसे सितारे टिमटिमाते हैं कहाँ पर? मिल्की वे में, आकाश गंगा में। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो फैले हुए थे। दे स्ट्रेस्ड, वो फैले हुए थे। कैसे? कभी नहीं खत्म होने वाली एक कतार में, एक लाइन में, ऐसी लाइन जो कभी खत्म नहीं हो सकती, उस लाइन में वो फूल जो हैं, डेफोडिल्स, वो फैले हुए थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, कहाँ पर? मार्जिन क्या होता है? मार्जिन होता है एज, मतलब किनारा। तो एक घाटी, एक खाड़ी के किनारे किनारे पर वो जो फूल हैं वो फैले हुए थे। 10,000 सो आई एट अ ग्लांस, अब उसने गिनती तो की नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनुमान से बताया है कि उसने एक नजर में, ग्लांस मतलब एक नजर में, कितने फूल देखे हैं? लगभग 10,000 फूल उन्होंने एक नजर में देखे हैं। टॉसिंग देयर हेड्स, जो अपने सरों को उछाल रहे थे। हवा चल ही रही है, तो हवा चलेगी तो जो फूल होता है वो इधर उधर हिलेगा ना। तो उस फूल को ही उसका सर कहा गया है, क्योंकि नीचे वाला जो तना है, जो नीचे जड़ है, वो उसकी पूरी बॉडी हो गई उस पेड़ की। तो उसका हेड क्या हो गया? वो फूल हो गया। तो फूल जो हैं वो इधर उधर झूम रहे हैं, झिलमिला रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं अपने सरों को। इन स्प्राइटली डांस, स्प्राइट का मतलब क्या होता है? स्प्राइटली मतलब होता है बहुत ही खुशी से, बहुत ही खुश मिजाज, या फिर जोशीले। वो जो फूल हैं वो बड़े जोश से, वो बड़े खुश मिजाजी तरीके से, बहुत ही प्रफुल्लित तरीके से क्या कर रहे हैं? टॉस कर रहे हैं, अपने सरों को हिला रहे हैं इधर उधर। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, अब हमने अभी अभी पढ़ा है कि ये जो फूल हैं ये कहाँ पर थे? ये जो फूलों का ग्राउंड है, गार्डन है, बिसाइड द लेक, ये झील के पास है। तो झील में जो वेव्स है ना, जो लहरें हैं, बिसाइड देम डांस, उन बिसाइड देम किसके लिए है? फ्लावर्स के लिए है। तो उन फूलों के बगल में वो जो झील की वेव्स हैं, वो डांस कर रही थी, नाच रही थी। बट दे आउटडिड, लेकिन उन्होंने हरा दिया। किन्होंने हरा दिया? फूलों ने हरा दिया। आउटडिड का मतलब होता है हरा देना या पीछे छोड़ देना। द स्पार्कलिंग वेव्स, उन चमकती हुई लहरों को, इन गिरी, खुशी में, आनंद में, एकदम मजे मजे में, वो जो फूल हैं उन्होंने झील की चमकती हुई, लहराती हुई लहरों को एकदम से पीछे छोड़ दिया है, उनको हरा दिया है। और कैसे हरा दिया है? बहुत ही खुशी से हरा दिया है। अ पोइट कुड नॉट, एक कवि नहीं हो सकता, बट बी गे, खुश होने के अलावा। गे का मतलब खुश होना या फिर आनंदित होना। गे का मतलब क्या है? आनंदित। एक पोइट जो है ना, वो इतने शानदार सीन को देखकर कुछ और नहीं हो सकता सिवाय खुश होने के। मतलब एक पोइट इतने शानदार सीन को देख करके सिर्फ खुश होगा, उसको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। इन सच अ जोकंड कंपनी, इस तरह के एक जोकंड साथ में, साथ किसका है यहाँ पर? फूलों का। जोकंड मतलब कैसा है? चीयरफुल, बहुत ही खुश मिजाजी, एकदम बढ़िया, आनंद देने वाला। एक ऐसा आनंद देने वाला साथ, ये क्योंकि ये फूल जो हैं, इनका साथ मुझे बहुत आनंद दे रहा है। तो इतनी शानदार कंपनी में, इतने शानदार फूलों के साथ में, एक जो पोइट होगा ना, वो खुश होने के अलावा कुछ और नहीं महसूस कर सकता। आई गेज्ड, मैं घूरता रहा। एंड गेज्ड, मैं घूरता रहा। बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, लेकिन एक छोटा सा विचार मेरे मन में आया। क्या विचार आया? कि व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि आखिर ये जो फूलों का दृश्य है, ये जो शानदार प्रकृति की सुंदरता है, ये मेरे लिए कौन सी वेल्थ लेके आई है। क्योंकि अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि वो फूल इसको पैसे देंगे। यहाँ पर ये जो वेल्थ है ना,
ये रेफर की गई है इमोशनल एंड स्पिरिचुअल रिचनेस को जो कि पोइट को मिली है उस नेचर के शानदार सीन के साथ एनकाउंटर होने के बाद में। तो ये वेल्थ उस खुशी के लिए है, उस आनंद के लिए है जो कि वर्ड्सवर्थ ने महसूस की है वर्ड्स उन डैफोडिल्स को देखने के बाद। तो वो कह रहा है कि ये कितनी शानदार, बहुत ही जबरदस्त, एक बेशकीमती चीज, बेशकीमती दृश्य ये फूल जो है मेरे लिए लेकर आए हैं, और मैं इससे बहुत ही आनंदित और खुश महसूस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे वॉट ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि अगर प्रश्न होता तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, है ना। इसलिए उस जो खुशी है उस खुशी को ये एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही उम्दा और एक डीप वेल्थ से कंपेयर कर रहा है, ऐसी वेल्थ जिसने पोएट को बहुत अच्छी खुशी पहुंचाई है। For oft when on my couch I lie, for oft कभी कभार या फिर अधिकतर, अधिकतर या कभी कभार जब मैं अपने काउच पर, अपने सोफा पर लेटा हुआ होता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। वैकेंट मतलब एकदम खाली मन से, कुछ काम नहीं होता मेरे पास, बस मैं यूं ही सोफे पर पड़ा हुआ होता हूँ। और इन पेंसिव मूड, पेंसिव मूड मतलब एकदम चिंतन करते हुए, ठीक है, चिंतनशील मनोदशा। मन की दशा कैसी है? चिंतनशील है। जब मैं अपने सोफे पर लेटा हुआ होता हूँ, बिना किसी काम के, या तो खाली या फिर कुछ चिंतन करते हुए, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, दे फ्लैश अपॉन, वो जो फूल हैं, वो जो सीन है, वो चमकता है। कहाँ चमकता है, किसके ऊपर चमकता है? दैट इनवर्ड आई, इनवर्ड मतलब अंदर की आंखें। अब अंदर की आंखें कौन सी? मेरे जो मन की आंखें हैं, मेरे जो हृदय की आंखें हैं, उन आंखों के अंदर वो जो सीन है वो चमकता है, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है। मेरे मन की आंखों में, मतलब मेरी यादों में वो सीन मुझे रिकॉल होता है। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड। और यही जो सीन है ना, ये क्या है? ये ब्लिस है, ये जॉय है। किसका? सॉलिट्यूड का, यानी एकांत का। ये जब मैं सोफे पे पड़ा हुआ होता हूँ, तो ये जो चीज मैं महसूस करता हूँ, ये जो फूलों का दृश्य मैं अपने आंखों में दोबारा से याद करता हूँ, तो इससे मुझे क्या मिलता है? बहुत ज्यादा अपने एकांत में जॉय का एहसास होता है, आनंद का एहसास होता है। एंड देन माई हर्ट विद प्लेजर फिल्स, और फिर मेरा हृदय जो है वो प्लेजर से, आनंद से, खुशी से, एकदम स्फूर्त होने से, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, और इन डेफोडिल्स के साथ में डांस करने लग जाता है मेरा हृदय, मेरा दिल। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपकी होती है पोयम समाप्त। आई होप आपको पोयम अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। मिलते हैं इस पोयम के नेक्स्ट वीडियो में क्रिटिकल एप्रिसिएशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।